जो उर्दू को कायम दायम रखा है। तो इसलिए हम लोग उर्दू को फ़रोग देने के लिए इस तरह का आयोजन करते रहे, तबरेज़ हाशमी साहब जैसे लोगों का हिम्मत अफजाई करते रहें, तो हम लोगों को उर्दू का बेहतरीन सम्राट हम लोग के सामने होगा। और हम लोगों को, और आप अगर जानते होंगे कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जब तक मुकम्मल नहीं होगा या खूबसूरत नहीं बन सकता है जब तक उसमें उर्दू का कोई लफ्ज़ नहीं हो। तो इसलिए उर्दू बहुत ही, आपको मालूम होगा कि आज से पहले जब देश आज़ाद हुआ था, पूरे देश में उर्दू आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। आम बोलचाल में लोग, हर प्रदेश में उर्दू की मैगजीन निकला करता था, लेकिन धीरे धीरे इनका चलन बंद होते चले गया। और हम लोग इसमें कसूरवार हम लोग भी हैं, चूँकि सरकार ने कोशिश किया कि हर उस प्रखंड में हो, चाहे थाने में हो, चाहे जिला मुख्यालय में हो, हर जगह ट्रांसलेटर बहाल किया गया कि हम लोग अपना आवेदन उर्दू में दें, अपना दरख्वास्त उर्दू में दें। लेकिन हम लोगों की कोताही रही कि हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, जिस कारण ट्रांसलेटरों को अलग अलग विभागों में लगा दिया गया। इसमें हम लोग भी कसूरवार हैं। इसलिए इन मुशायरों के जरिए ही हमें उर्दू का बेहतरीन लफ्ज़ सुनने को मिलता है, उर्दू सुनने को मिलता है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इसको बढ़ावा दें, ऐसे लोगों की हिम्मत अफजाई करें। शुक्रिया। रिश्ता नाना नाती का है, लेकिन आज वो मुझे दोस्त बना लिए हैं सरे बज़्म, और दोस्त बनाने के बाद चांदनी शबनम को सुनने का ख्वाहिश जाहिर किए हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, उससे पहले अपने हरदिल अजीज विधायक जनाब अंसार नईमी साहब का जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। उसके बाद तो एक शायर एक शायरा हम लोगों के बीच हैं, दोनों को सुनकर के इंशाल्लाह आखिर तक जाएंगे। जोरदार तालियों से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज कौमी एकजहती पर मबनी इस मुशायरे के प्रोग्राम में आपकी अमन और तहजीब का जो जज्बा पेश किया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस मुशायरे को कामयाब कर दिया। वाकई इस सीमांचल के शायर हमारे भाई तबरेज़ हाशमी साहब का जो आज का जो प्रोग्राम है बहुत कामयाब रहा। मैं इसके लिए आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। और कौमी एकजहती पर जो ये प्रोग्राम रखा गया है, तो वाकई आज देश को जो बांटने का काम किया जा रहा है, आज आप देखेंगे कुछ दिन पहले आए थे कुछ उन्मादी नेता जो तरह तरह के बयानात दे करके भाई भाई को जुदा करने का काम कर रहे थे। और हमारे अररिया के सांसद ने भी क्या बोला, किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। ये कौमी एकजहती एक ऐसा मिसाल है कि अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो हमें कोई बांट नहीं सकता है, ना हमको कोई जुदा कर सकता है। हम किसी भी चीज़ को फतेह कर सकते हैं। इसलिए हमें मुत्तहिद रहना है, भाई भाई को एक होके रहना है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। इसलिए हम लोग मुत्तहिद रहें और इसी तरह मजबूती से आगे बढ़ते। जहाँ तक रहा सवाल उर्दू का, आज उर्दू के साथ जिस तरह सोतेलापन का व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह का आज इसके साथ सलूक किया जा रहा है, आज अगर आप देखेंगे पहले हम लोग के ज़माने में उर्दू ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था। कुछ दिन तो पहले कंपलसरी था, उसके बाद ऑप्शनल हुआ। आज वो दौर आ गया है कि आज उर्दू टीचर भी देना बंद कर दिए हैं स्कूल में। अब ये कह दिए कि जिस स्कूल में उर्दू स्टूडेंट होगा वहीं उर्दू टीचर दिया जाएगा। यानी आज उर्दू को ख़त्म करने पर सरकार आमादा है। तो ये मुशायरा ही एक ऐसा जरिया है जो उर्दू को कायम दायम रखा है। तो इसलिए हम लोग उर्दू को फ़रोग देने के लिए इस मुशायरे को बढ़ावा दें, इस तरह का आयोजन करते रहें। इसका हम लोग तहे दिल से तबरेज़ हाशमी साहब जैसे लोगों का हिम्मत अफजाई करते रहें, तो हम लोगों को उर्दू का बेहतरीन सम्राट हम लोग के सामने होगा। और हम लोगों को, और आप अगर जानते होंगे कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जब तक मुकम्मल नहीं होगा या खूबसूरत नहीं बन सकता है जब तक उसमें उर्दू का कोई लफ्ज़ नहीं हो। तो इसलिए उर्दू बहुत ही, आपको मालूम होगा कि आज से पहले जब देश आज़ाद हुआ था, पूरे देश में उर्दू आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी,
आम बोलचाल में लोग हर प्रदेश में उर्दू की मैगजीन निकला करता था, लेकिन धीरे धीरे इनका चलन बंद होते चले गया। और हम लोग इसमें कसूरवार हम लोग भी हैं, चूँकि सरकार ने कोशिश किया कि हर उस प्रखंड में हो, चाहे थाने में हो, चाहे जिला मुख्यालय में हो, हर जगह ट्रांसलेटर बहाल किया गया कि हम लोग अपना आवेदन उर्दू में दें, अपना दरख्वास्त उर्दू में दें। लेकिन हम लोगों की कोताही रही कि हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, जिस कारण ट्रांसलेटरों को अलग अलग विभागों में लगा दिया गया। इसमें हम लोग भी कसूरवार हैं। इसलिए इन मुशायरों के जरिए ही हमें उर्दू का बेहतरीन लफ्ज़ सुनने को मिलता है, उर्दू सुनने को मिलता है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इसको बढ़ावा दें, ऐसे लोगों की हिम्मत अफजाई करें। शुक्रिया।